Namaste, this is Rishikesh Writings, and these days in Uttarakhand, even in Rishikesh, Yamkeshwar and Tiri Garhwal Tapovan, there's a general election is going on. On this general election, we are at Nagar Panchayat Jok, Swargashram Jok, and here the 4 ward, the people are ready to do election, and this election will decide the 5-year future for this particular area in a Lakshman Jhula. So biggest obstacle of this area is a big trash mountain. So all the people have main motive is to remove the trash from here, so this place will become more beautiful. So this is a general election, and let's see what are the views of the people who is standing for this election in this area. Namaste. और खुशहाल हो नगर पंचायत क्षेत्र अपना। और फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें। नमस्कार, मैं हिमानी राणा, अध्यक्ष पद प्रत्याशी भाजपा से, नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौक से मैं प्रत्याशी हूँ। मेरी प्राथमिकता ये रहेंगी कि पहले स्वर्गाश्रम क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया जाए, गंगा की मर्यादा को मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। आध्यात्मिकता की ओर आगे मैं इस क्षेत्र को लेके जाऊँगी। यहाँ पे आपने देखा होगा कि कूड़े का ढेर है, तो मैं इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई कराऊंगी कि इस कूड़े के ढेर को यहाँ से हटाया जाए। सरकारी हॉस्पिटल का उच्चीकरण किया जाएगा। यहाँ पे मोदी योजना के तहत गरीब श्रेणी में आने वाले लोगों को भवन दिलाया जाएगा और घाटों की मरम्मत किया जाएगी, नए घाटों का निर्माण कराया जाएगा। यहाँ पे मैंने वेडिंग पॉइंट का भी वो रखा है, विज़न रखा है कि यहाँ पे वेडिंग पॉइंट की भी व्यवस्था करवाई जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ के बच्चों को ट्यूशन वगैरह के लिए दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ता है, तो मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ पे बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर बनाया जाएगा। इतना बहुत होगा। नमस्कार, जय माँ गंगे। मैं बिंदिया अग्रवाल, नगर पंचायत स्वर्गाश्रम की ओर से कांग्रेस की प्रत्याशी हूँ, और मैं यहाँ आज आपको यहाँ पर अपना विज़न बताने के लिए आई हूँ। तो हमारा विज़न, हमारा एक क्षेत्र बहुत ही प्यारा क्षेत्र है, बहुत ही अगर आप इसको गूगल पे भी सर्च करेंगे तीर्थाटन के लिए और एडवेंचर स्पोर्ट के लिए सबसे नंबर 1 पे हमारा क्षेत्र आता है। तो मैं यहाँ पर अपना आपको उद्देश्य बताना चाहूँगी कि अगर मैं यहाँ पर एज अ जनता के प्रत्याशी चुनकर आती हूँ तो मैं यहाँ पर क्या क्या कार्य करूँगी। तो यहाँ पर हमारे विकास के भी कार्य होने हैं, बहुत सारा साफ़ सफाई के लिए भी काफ़ी सारे कार्य होने हैं, और जो सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, गौरा देवी योजना, और ये सब योजनाएं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे हम। सुलभ शौचालय की व्यवस्थाएं उचित तरीके से हों, और उनका रखरखाव भी ये हो कि जब सुलभ शौचालय बन जाते हैं उसके बाद उसका रखरखाव भी उचित तरीके से चलता रहे। और वृद्धा पेंशन योजना है, और नगर का अपना साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, जिसमें लोगों को अवेयरनेस की भी बहुत ज़रूरत है। तो उसी पर मेरा ध्यान रहेगा, केंद्रित रहेगा। कि जनसंपर्क करा तो उसमें हमें लोगों का बहुत ही प्यार मिला, और जिससे मुझे लगता है कि विश्वास ही है पूरा कि मैं इस बार भी जनता के बीच में, जनता हमें चुनकर लाएगी, जिसका मैं जनता का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम जितेंद्र सिंह धाकड़ है, और मैं नगर पंचायत स्वर्गाश्रम वार्ड नंबर 3 स्वर्गाश्रम से सभासद पद के लिए प्रत्याशी हूँ। पूर्व में मैं वार्ड नंबर 1 लक्ष्मण झूला से सभासद रह चुका हूँ, और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को वार्ड नंबर 3 से जिम्मेदारी सौंपी है। मेरा जो आगे विज़न है अपने क्षेत्र में, यहाँ पे संत महात्मा काफ़ी है, उनकी सेवा, उनके जो संबंधित कार्यों को, विकास कार्यों को आगे ले जाना, उनसे संबंधित जो भी उनकी ज़रूरत है उनको पूरा करना। और हमारा जो स्वर्गाश्रम क्षेत्र है एक आध्यात्मिक क्षेत्र है। यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर, धर्मशालाएँ, यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पर्यटक श्रद्धालु आते हैं, जो कि दर्शन के लिए आते हैं। और यहाँ पर जो कमियां हैं मैंने महसूस करी है, अच्छे टॉयलेट्स हो गए, ठीक है, बच्चों के लिए खेल मैदान हो गए, धर्मशालाएं हो गई, पार्क हो गया, इस प्रकार की सुविधाएं मैं और यहाँ पे इनको और अच्छे से कराऊंगा।
कई जगह रोडों की समस्या है, कई बच्चों के खेल मैदान की समस्या है, इनको भी हम आगे करवाएंगे। नमस्कार, जय माँ गंगे। मैं मुरलीधर शर्मा, नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जोंक से मुझे कांग्रेस का प्रत्याशी चुना गया है और मैं आपके बीच में आशीर्वाद लेने आया हूँ। हमें तो चुनाव लड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी, हम तो एक कर्मचारी थे। हमें तो मजबूरीवश, प्रस्तुतिवश चुनाव में भाग लेना पड़ा। राजनीति के आदमी नहीं है हम, हमें सेवा, जनता की सेवा करते हैं, सेवक हैं। आज इन्होंने सेवा में हमारे ऊपर गुंडा एक्ट लगवाए, जो हमारे कर्मचारी भाइयों को बेरोजगार किया। मार्केट में आज आंदोलन, मार्केट को बैठना पड़ा। कहाँ थे? कोई नहीं थे। हम उनके साथ थे क्योंकि हम पहले ही एक संस्था के द्वारा हमारे 47 परिवारों को रोजगार मुक्त किया गया। उनको अपना हक दिलाने के लिए हमें राजनीति मानना पड़ा। आज उनको रोड पे ठेली लगानी पड़ी प्रस्तुतिवश। क्यों लगानी पड़ी? पेट का सवाल था। क्योंकि आज तक कोई आया ही नहीं उनको 4.5 साल में कि हम आपको रोज़गार दिला दें, या प्रबंधक साहब की नहीं बन रही है, टंकी पे चढ़े आप लोग, धरने पे बैठे, क्या क्या नहीं किया। क्या हर चीज़ के धरने पे बैठे तो उनके मुकदमे लगे। जब सरकार थी तो धरने पे मुकदमे लगेंगे? टंकी पे चढ़े 5 किलो आटा हमारे कर्मचारी कोई दे दिया होता तो उसकी भी एक कंप्लेन हो गई होती। टंकी पे चढ़े, उन पे भी मुकदमे लगे। क्यों चढ़े? रोजगार नहीं था तभी तो चढ़े। तब उनको हमने ठेली का रोजगार दिलवाया। आज जो मुकदमे लग रहे हैं, गुंडा एक्ट लगा हम पे। वो किस लिए लगा? एक कर्मचारी भाई मर गया था। 23 साल से जो जॉब कर रहा था, वो अगर कोई डेथ कर जाता है तो प्रबंधक का कुछ फर्ज होता है उसके परिवार के प्रति, या नहीं होता? होता है। हमने वो भी नहीं कहा, हमने कहा इनको खाली एक नौकरी दो, एक बच्चे की। उसमें हम पे मुकदमा लगा दिया गया कि जी इनकी ये मांग है, वो मांग है, नौकरी मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं, गुमराह करके। और हम पे गुंडा एक्ट लगवा दिया और हमें 6 महीने के लिए तड़ीपार कर दिया गया। मैं धन्यवाद देता हूं कमिश्नर साहब को, जिन्होंने हमें स्टे दिया और हम आज चुनाव के मैदान में आए। हम तो आज भी यही कह रहे हैं कि वो हमारे कर्मचारी को विलय करें, 5 साल का जो है वो दे देवे उनको, और उनको नौकरी देवे, और मार्केट को जो आज चल रहा है उसको ख़त्म करके मार्केट की जितनी दुकानें हैं उनका जो हमसे बनेगा हम उनके लिए करेंगे। घाट है वो सुंदरीकरण करेंगे हम, वो चीज़ें और है। लेकिन 70% लोग इस वार्ड में ऐसे हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए, एक नौकरी चाहिए रोजगार करने के लिए। आज वो लड़ाई आश्रम से चल रही है, आज उन भाइयों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तब हमें इस क्षेत्र में आना पड़ा राजनीतिक में। आज यही कारण है हमारा, मुरली चुनाव नहीं लड़ रहा है। हमारे जितने भाई हैं जिन पे मुकदमे हैं वो सारे चुनाव लड़ रहे हैं। धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि क्षेत्र की जनता का अपार प्यार मिले मुझे और वोटों से भरमार समर्थन मिले। मेरा नाम गजेंद्र नागर है। वार्ड नंबर 4 से भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को टिकट दिया है। हम लोग पूर्व में भी मैंने बहुत सारे काम वहाँ सभासद रहते हुए, वार्ड नंबर 4 परमात्म निकेतन इंटरनेशनल वार्ड है, वहाँ पर कई सारे कार्य मेरे द्वारा किए गए थे। और पहले वहाँ पर स्ट्रीट लाइटें जो लगी है, अपने समय में पीयूष गोयल जी हमारे केंद्रीय मंत्री थे, उनसे उसका ऑर्डर कराया था, जो टीएसडी ऋषिकेश विभाग को दिया गया था वो लेटर। उसके पश्चात यहाँ पर लाइटें लगी थी और घाटों का निर्माण हुआ, उसमें रैंप बनाने का काम हुआ, पेयजल की व्यवस्था हुई, कर्मचारी भाइयों के साथ खड़े रहने की व्यवस्था, लगातार कर्मचारी भाइयों के साथ हम लोग बने रहते हैं और आगे भी उनके साथ खड़े रहने वाले हैं।
और इस क्षेत्र की जो भी समस्या रहेगी उसको दूर किया जाएगा। व्यापारी भाइयों के साथ हम रहेंगे, ठेली वाले यूनियन भाइयों के साथ रहेंगे, कर्मचारी भाइयों के साथ हम रह के यहाँ पर अधिक से अधिक कार्य करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। निश्चित ही हमें पता है कि हम जीतेंगे तो यहाँ पर सरकार खूब बजट देने वाली है और खूब सारा कार्य ढेर सारा यहाँ पर रहेगा। नमस्ते, मैं मीनाक्षी पयाल प्रत्याशी वार्ड नंबर 1 से आप सभी को प्रणाम करती हूँ। अगर मैं विजय होकर आप लोगों के समक्ष आती हूँ और जितने भी हमारे क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उन सब का दूर करने की मैं प्रयास करूंगी। जैसे वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था, घाटों की मरम्मत, रोड, सड़कों एवं बिजली की व्यवस्था, जो भी जैसे अस्पताल में जो परेशानियां होती हैं हम लोगों को, मतलब जो हमारे लोकल लोग हैं जो परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ती हैं, उस चीज़ को मैं दूर करना चाहती हूं। और जो जितनी भी जो सरकारी योजनाएं होती हैं, कई सारे जो हमारे लोग हैं उन लोगों तक यहाँ योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि जितनी भी सरकारी योजनाएं मैं उन्हें उनका लाभ पहुँचा सकूँ। यहाँ तक कि मेरा पूरे तरीके से कोशिश यह रहेगी कि आप लोगों तक मेरी जितने भी मुझसे हो सके तो मैं पूर्णतः पूरी मदद करने की कोशिश करूंगी। आप लोगों की जितनी भी योजनाएं आती हैं सरकार से।